सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम कुंभ स्नान के पहले और कुंभ स्नान के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि कुंभ स्नान के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार अगर हम स्नान करेंगे तो निस्संदेह हमको उसको पूरा का पूरा लाभ प्राप्त होगा और पूरे परिवार को प्राप्त होगा। तो पहले चर्चा करते हैं कि हम कुंभ स्नान से पहले क्या करें। अभी हम घर में हैं, हमारी तैयारी है कि हमको इस दिन कुंभ स्नान करने जाना है। तो कुंभ स्नान के कम से कम 15 दिन पहले, नहीं कर सकते तो 7 दिन पहले, नहीं तो कम से कम 3 दिन पहले से नियम अपने घर परिवार में अपने ऊपर लगा लेना चाहिए। क्या लगाने चाहिए? मद त्रयम निषिद्धम कुर्यात, मतलब मद, मांस, मछली और मैथुन, इन कार्यों को छोड़ देना चाहिए। मतलब आपको गंगा स्नान करने जाना है, जिस दिन आप गंगा पहुंच रहे हैं उसके 3 दिन पहले से ही आप अगर इस प्रकार का अभक्ष्य सेवन कर रहे हैं तो उसका निषेध करें, पूर्णतया बंद कर दें। मांस, मछली, अंडा, शराब और इधर स्त्री का प्रसंग इत्यादि बंद करके भगवान के चरणों में अपना मन बुद्धि लगा करके और माँ गंगा का चिंतन करते रहें। ये आपके कुंभ स्नान से पहले हो गया। अब आप महाकुंभ पर्व क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। अब आप स्नान करेंगे तो सबसे पहले आप माँ गंगा के जल में, कमर तक जल में, नाभि तक जल आ जाए इतने जल में आप प्रवेश करेंगे। वहां पर ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, इन पावन मंत्रों को बोल करके 3 बार माँ गंगा के जल का पान करेंगे। थोड़ी सी मिट्टी लेकर के अपने शरीर पर लगा लेंगे तो ये स्नान और पावन हो जाएगा। और विषम संख्या में डुबकी लगाएंगे। गंगा स्नान में डुबकी का बहुत महत्व है, इसलिए कम से कम 7 डुबकी लगानी ही चाहिए। फिर आपकी जो सामर्थ्य है, जो श्रद्धा है उसके अनुसार करिए, लेकिन विषम संख्या में करिए। ये स्नान हो गया। अब स्नान के बाद क्या करेंगे? तो इसका सबसे पहला ये है कि स्नान के बाद आप यात्रा के समय जो वस्त्र पहने थे उस वस्त्र को ना पहने, उसको अलग रख लें, कोई दूसरा वस्त्र पहने। आप जिस वस्त्र को पहन के स्नान किए हैं, आपके जो अधो वस्त्र, अंग वस्त्र हैं, उसको माँ गंगा के जल में नहीं धुलेंगे। आप अलग से बर्तन में पानी ले करके और जल से बाहर जहाँ मैदान वहाँ वस्त्र को धुलेंगे, या किसी पन्नी में रख करके उसको रख लेंगे, घर में धुलेंगे या कहीं और धुलेंगे। ये हो गया। दूसरा, किसी से दान नहीं लेंगे। मुफ्त में किसी से कोई वस्तु लेने से स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए वहाँ 5 काम हैं: संत दर्शन करना, दान करना, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करना, अक्षय वट का दर्शन करना और बासुकी नाग का दर्शन करना। स्नानंते पंच दर्शनम कुर्यात, ये हो गया। लेकिन इतनी अपार भीड़ में यह संभव नहीं है, तो कहीं भी चाहे वो नागा संप्रदाय के साधु संत हो या वैष्णव संप्रदाय के हो, किसी भी संप्रदाय के संतों को दर्शन करके, प्रणाम करके और अक्षय वट को नमन कर लीजिए। वहीं से हनुमान जी को नमन करिए, बासुकी नाग का स्मरण करिए, क्योंकि इस महाकुंभ में नागों की भी भूमिका है। क्योंकि जो मदराचल में जो नेता बने थे, जो रस्सी का काम किया था, तो नाग ने ही किया था। इसलिए उनके उपकार स्वरूप यह आभार हम लोग व्यक्त करते हैं। हमारी स्नान की पूर्णता वहाँ से प्राप्त होती है। और किसी संत महात्मा के द्वारा जो भंडारे चल रहे हैं उसमें भोजन ना करें, क्योंकि वहाँ हम दान करने गए हैं, दान लेने नहीं गए हैं। वैसे भी दान लेने का अधिकार हम लोगों को नहीं होता है। कोई अपने रिश्तेदार, भाई बंधु कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रसाद लें, भोजन ना लें। मतलब उस प्रसाद से पेट ना भरे, थोड़ा सा लेकर के प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, उसमें पदार्थ बुद्धि, भोजन बुद्धि ना रखें, तो आपका स्नान खंडित नहीं होगा, स्नान का पूर्ण फल मिलेगा। आशा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमें कुंभ स्नान के बाद क्या करना है। गंगा के जल में वस्त्र नहीं धुलने हैं, जो पहन के यात्रा किए हैं उस वस्त्र को दोबारा नहीं पहनना है, और पंच दर्शन करने हैं। दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो उन 5 को नमन कर लेना है, और किसी से मुफ्त में दान नहीं लेना है, किसी का मुफ्त में भोजन नहीं करना। हो सकता है जहाँ भंडारे चल रहे हो तो उस भोजन प्रसाद को प्रणाम करके अपने से यथाश कुछ उसमें लगा दें, और रिश्तेदारों द्वारा चल रहा है तो उससे पेट ना भरें, थोड़ा सा ग्रहण कर लें, तो प्रसाद की महिमा भी बढ़ेगी और आपको स्नान का पूर्ण लाभ भी प्राप्त होगा।
इस प्रकार से आपका कुंभ स्नान का पूरा फल प्राप्त होगा। अगले वीडियो में शाही स्नान के विषय में चर्चा करेंगे। माँ गंगा की कृपा आपको सदा बनी रहे। हर हर गंगे, जय श्री राम।